हे गाइस, वेलकम टू द गैजेट शो। एंड आज चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंट रोम फ्लैशिंग टेक्निक्स के बारे में। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि हम लोग AOSP ROMs यूज करते हैं। कुछ होते हैं MIUI वेंडर बेस्ड, कुछ होते हैं OSS वेंडर बेस्ड। ऑल्सो हम लोग MIUI के भी ROMs यूज करते हैं। कुछ होते हैं ऑफिशियल, जैसे हम लोग ग्लोबल स्टेबल जो हमारी कंपनी के साथ आता है, कंपनी के साथ मिलता है। एंड कुछ होते हैं MIUI के ही कस्टम ROMs। तो आज हम लोग ये देख लेंगे कि इन सभी ROMs को डिटेल वे में कैसे फ्लैश करते हैं, प्रॉपर फ्लैशिंग प्रोसीड्यूर क्या होता है। एंड ऑल्सो अगर आप प्रीवियसली किसी कस्टम ROM में हैं, मान लीजिए अगर आप MIUI वेंडर बेस्ड किसी कस्टम ROM में हैं, तो उससे आप MIUI बेस्ड कस्टम ROM को कैसे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई OSS बेस्ड AOSP ROM में है तो उससे आप कैसे कोई MIUI बेस्ड AOSP ROMs में आ सकते हैं। तो इन तरीके के जितने भी शिफ्ट है, जितने भी हम लोग ROMs को स्विच करते हैं, तो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारे मेथड एकदम डिटेल्स में कि कैसे होता है एंड कौन से टाइम में हमें कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो करना चाहिए। तो जरूर से वीडियो को आज एंड तक देखिएगा एंड एकदम बारीकी से देखिएगा, क्योंकि एक भी प्रोसेस अगर आप गलत करते हैं तो शायद आपका फोन जो है वो बूट लूप में फंस सकता है या फिर फास्ट बूट मोड में स्टक हो सकता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ROM को जल्दी से कस्टम रिकवरी मोड में ले जाएंगे एज स्टैंडर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइप सेक्शन में आ जाएंगे, डालवी कैश, सिस्टम, वेंडर, डेटा, पांचों को सिलेक्ट कर लेंगे एंड वाइप कर देंगे। वाइप हो जाने के बाद जल्दी से यहां पे MIUI लेटेस्ट वेंडर को फ्लैश कर देंगे, एज हम लोगों ने वेंडर फाइल को यहां पे वाइप ऑलरेडी कर दिया था। सो गाइस, वेंडर फाइल हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। अब हम लोग क्या करेंगे, MIUI बेस्ड AOSP ROM को यहां पे सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। गाइस, ROM हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। ये Evolution X ROM है जो कि MIUI वेंडर बेस्ड है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Fcrypt डिसेबलर को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से रिबूट सिस्टम को क्लिक कर लेंगे। सो गाइस, ये रहा सक्सेसफुली Evolution X ROM जो है स्टार्ट हो चुका है। एंड इसी प्रोसीड्यूर से आप किसी भी OSS मतलब ओपन सोर्स वेंडर बेस्ड ROM से डायरेक्टली MIUI वेंडर बेस्ड AOSP ROM पर आ सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए। इस केस में हम लोग MIUI वेंडर बेस्ड Evolution X के ROM पर है एंड हम लोग अभी यहां से OSS वेंडर बेस्ड Hentai OS को फ्लैश करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये Evolution X बेस्ड ROM है, मतलब Evolution X का ही Android 11 बिल्ट है। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके कस्टम रिकवरी मोड में ले जाएंगे। एकदम फर्स्ट में हम लोग वाइप सेक्शन में आ जाएंगे, डालवी कैश, सिस्टम, डेटा। वेंडर को आप चाहे तो वाइप कर सकते हैं, करना मैंडेटरी नहीं है। वाइप हो चुका है सक्सेसफुली कंप्लीट। गाइस, यहां पे हम लोग कोई भी वेंडर फाइल को फ्लैश नहीं करेंगे, क्योंकि OSS वेंडर बेस्ड किसी भी ROM में वेंडर फाइल ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली Hentai OS के जिप को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। गाइस, ROM हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। नेक्स्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Fcrypt डिसेबलर को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से रिबूट सिस्टम का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। गाइस, ये रहा ROM हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। तो ये था स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर कि आप किसी भी MIUI वेंडर बेस्ड AOSP ROM से कैसे एक OSS वेंडर बेस्ड AOSP ROM को फ्लैश करेंगे।
अब चलिए गाइस देख लेते हैं कि कैसे हम लोग AOSP ROM से MIUI बेस्ड कस्टम ROM या फिर MIUI के ऑफिशियल ROM को इंस्टॉल करते हैं। और AOSP मतलब मैं बोलना चाहता हूँ MIUI वेंडर बेस्ड भी हो सकता है एंड OSS वेंडर बेस्ड भी हो सकता है। किसी भी AOSP ROM से हम लोग किसी भी MIUI ROM को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर। तो फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल हम लोग अपने फोन को लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके कस्टम रिकवरी मोड में ले जाएंगे। ऑल्सो अभी मैं यहाँ पे एकदम से ही ग्लोबल स्टेबल ऑफिशियल MIUI को फ्लैश करूंगा, क्योंकि काफी लोग मुझे ये बताते हैं कि वो सही से फ्लैश नहीं होता है, बूट लूप में वो फंस जाते हैं या फिर FB स्टक मतलब फास्ट बूट में स्टक हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, वाइप सेक्शन में आ जाएंगे। आने के बाद डालविक कैश सिस्टम वेंडर डेटा पांचों को हम लोग यहाँ पे वाइप कर देंगे। सो वाइप कंप्लीट हो चुका है। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे MIUI रैफलिंग ग्लोबल 12.0.3.0 का जो जिप फाइल है इसे सेलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। सो गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Fcrypt डिजाइनर को जल्दी से सेलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से रिबूट सिस्टम का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। सो गाइस ROM हो चुका है स्टार्ट। तो ये था स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर किसी भी AOSP ROM OSS वेंडर या फिर MIUI वेंडर से डायरेक्टली MIUI ऑफिशियल ROM या फिर किसी भी MIUI बेस्ड कस्टम ROM में आने का फ्लैशिंग प्रोसीड्यूर। सो अभी हम लोग है MIUI ग्लोबल स्टेबल 12.0.3 ऑफिशियल ROM पर एंड हम लोग देख लेंगे अभी कि इस MIUI ग्लोबल स्टेबल ROM से हम लोग कैसे एक MIUI वेंडर बेस्ड AOSP ROM को इंस्टॉल करें। सो एकदम फर्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम से स्टैंडर्ड प्रोसीजर लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। एकदम फर्स्ट में गाइस हम लोग क्या करेंगे, वाइप सेक्शन में आ जाएंगे। डालविक कैश सिस्टम डेटा वेंडर को हम लोग वाइप नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग MIUI वेंडर बेस्ड AOSP ROM को यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये बेस्ड है MIUI वेंडर पर ही, तो हम लोग वेंडर को वाइप नहीं करेंगे। सो वाइप हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग वेंडर को भी फ्लैश नहीं करेंगे क्योंकि मैंने वेंडर को यहाँ पे वाइप ही नहीं किया है। अगर आप वेंडर वाइप कर देते हैं गलती से तब आपको वेंडर फाइल फ्लैश करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फ्लैश द MIUI वेंडर बेस्ड AOSP ROM। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली Evolution X 5.0 का जो ROM फाइल है उसे सेलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे Fcrypt डिसेबल का जो जिप फाइल है सेलेक्ट करके फ्लैश कर देंगे एंड ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से रिबूट सिस्टम का ऑप्शन जो है क्लिक कर लेंगे। सो गाइस ROM हो चुका है स्टार्ट। तो ये था एसेंशियली स्टैंडर्ड रूल कैसे हम लोग किसी भी MIUI से या ऑफिशियल MIUI से, मैंने अभी दिखाया आप सभी को कैसे हम लोग कोई भी MIUI वेंडर बेस्ड AOSP ROM को फ्लैश करते हैं। सो अभी हम लोग है MIUI ग्लोबल स्टेबल 12.0.3 ऑफिशियल ROM पर एंड अब हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग ग्लोबल स्टेबल MIUI से किसी भी MIUI कस्टम ROM को इंस्टॉल करें। इस केस में एकदम फर्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी MIUI वेंडर बेस्ड AOSP ROM को फ्लैश करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस केस में Evolution X को ही फ्लैश करूंगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, MIUI बेस्ड AOSP ROM को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे।
गाइस रॉम हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। ये इवोल्यूशन एक्स रॉम है जो कि MIUI वेंडर बेस्ड है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Fcrypt डिसेबलर को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से रिबूट सिस्टम को क्लिक कर लेंगे। सो अभी हम लोग देख सकते हैं इवोल्यूशन एक्स का जो सिस्टम है वो रिबूट कर रहा हूं मैं एंड इवोल्यूशन एक्स अभी स्टार्ट होगा। तो हम लोग एकदम कंप्लीटली इसे बूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लोगो शो हो रहा है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, बैक टू कस्टम रिकवरी, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके। सो अभी गाइस हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि करंटली अभी MIUI वेंडर बेस्ड AOSP ROM इंस्टॉल है, तो एकदम डायरेक्टली वाइप सेक्शन में आ जाएंगे। डालविक कैश सिस्टम डेटा वेंडर को आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है पूरी तरह से। हम लोग वाइप कर देंगे। कर देने के बाद एकदम जल्दी से यहाँ पे आ जाएंगे। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे hentai OS के zip फाइल को सेलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। रॉम हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Fcrypt डिसेबलर को सेलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद रिबूट सिस्टम का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। तो गाइस ये रहा, रॉम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर था कि कैसे आप किसी भी OSS वेंडर बेस्ड AOSP ROM को MIUI से डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे। तो ये मेथड अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको होपफुली कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग है MIUI ग्लोबल स्टेबल 12.0.3 ऑफिशियल ROM पर एंड अब हम लोग देख लेंगे कि कैसे इस MIUI ग्लोबल स्टेबल ROM से हम लोग एक AOSP OSS वेंडर बेस्ड ROM को इंस्टॉल करें। सो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, वाइप सेक्शन में आ जाएंगे। डालविक कैश सिस्टम वेंडर डेटा पांचों को एकदम से हम लोग वाइप कर देंगे। वाइप हो जाने के बाद एकदम जल्दी से हम लोग यहाँ पे MIUI बेस्ड कस्टम ROM का जो जिप है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे वेंडर को भी वाइप किया है क्योंकि इन सब ROMs में ऑलरेडी वेंडर जो है वो प्री इंस्टॉल्ड रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ROM जिप को सेलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। सो गाइस रॉम हो चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एकदम जल्दी से यहाँ पे एज यूजुअल Fcrypt डिसेबलर को फ्लैश कर लेंगे एंड ये हो जाने के बाद रिबूट सिस्टम का जो ऑप्शन है क्लिक कर लेंगे। सो यहाँ पे रॉम हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। तो ये था स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि कैसे आप MIUI ऑफिशियल बिल्ड से किसी भी MIUI कस्टम ROM को इंस्टॉल करने का। तो इस तरीके से आप हमेशा ही MIUI कस्टम ROMs को इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो होपफुली मेरा एक्सप्लेनेशन आप सभी को सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।